हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है उसके यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, तो प्लीज़ आप यूनिट 1 को देखें बिकॉज यूनिट 1 यूनिट 2 सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें बिकॉज इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का सेकंड यूनिट का वो इसी से कनेक्टेड होगा अधिकांश। ठीक है, आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वह है सोच और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, मीडिया और प्रौद्योगिकी। ठीक है, अभी आपके वेबसाइट पर आपके नोट्स जो हम कह सकते हैं सपोर्ट मटेरियल हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल हैं, उसको पढ़कर ये नोट्स लिखे गए हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो हो सकता है किसी शब्द में फेरबदल हो, बट जो कंटेंट इंग्लिश में है वही कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है इसमें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सोचना और सीखना, दो प्रक्रियाओं के बारे में। सोचना हमारे लिए मौलिक है क्योंकि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह स्वाभाविक रूप से विकास के माध्यम से आता है। ठीक है, तो सोचना हमारे लिए मौलिक चीज़ है, मतलब हर किसी को इसका हक है कि वो सोच सकता है। ठीक है, वो कुछ सीख सकता है, ये हर किसी को हक है, ये एक स्वाभाविक है। और जब हमारा विकास होता है तो हम इन दोनों सोचना और सीखने की जो स्थिति है इससे गुजरते हैं। सीखना व्यवहार में किसी भी बदलाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब आपके व्यवहार में जब कुछ बदलाव आता है तो इसका मतलब कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, सीखना जो है वो हमारे बदलाव में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम उस कार्य का एक हिस्सा, वह कार्य हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन जाता है और हम उस कार्य को सीखने के साथ साथ उस कार्य में कुशल भी हो जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम उस कार्य में क्या होते हैं, एक तो हम उसे सीखते हैं, दूसरा हम उसमें कुशल हो जाते हैं, मतलब हमें उस कार्य में एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, हम उस कार्य में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है कि दोनों प्रक्रिया सीखना और सोचना। ठीक है, ये सूचना है, यहाँ पे सोचना आएगा। सोचने के दौरान हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है। सीखने हमारे दैनिक कार्यों का एक हिस्सा है। सोचने की प्रक्रिया के दौरान हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें तो सोचना और सीखना दो अलग अलग कार्य हैं जिसके दौरान हमारा मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है वो कार्य करता है। ठीक है, सक्रिय रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोच रहे हैं और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। सोचने का काम हमारा मस्तिष्क ही करता है, तो वो सक्रिय रूप से कार्य करता है। दूसरा, ये जो हमारा है सोचना और सीखना, ये हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं। आप रोज़ कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ या तो सीख रहे हैं या फिर आप कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि आप मेरे को क्या पढ़ना है, तो ये सब आपके सोचने की प्रक्रिया के दौरान आता है। ठीक है, दूसरा, सोचने की प्रक्रिया के दौरान हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम कुछ सीखते हैं, सीखते समय हम अपने दिमाग, दिल और शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो हम अपने दिमाग, दिल और शरीर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कि सीखने के विचार। सीखने को मान्य वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग विचारों में निम्नलिखित किया गया है। ठीक है, तो जब सीखते हैं, सीखने के जो कार्य हैं उसको जब हम सीखते हैं तो उसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं कि हम किस किस व्यवहार के द्वारा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे है। पहला पॉइंट आता है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहता है कि लोग अपने अभ्यास से सीखते हैं। जब किस कार्य को अपने व्यवहार में लाते हैं तो वह व्यवहार के रूप में करते हैं तो वह उस कार्य से कुछ सीखते हैं और उसके बाद में यह कार्य एक प्रकार से उनकी आदत बन जाता है। ठीक है, तो व्यवहारवादी का बात बताना है कि जब हम कोई कार्य अपने व्यवहार के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ नया करने की सोची, आपने सोचा मैं रोज़ पार्क में दौड़ लगाने जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आप उसको अपना आदत बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप उसको व्यवहार बनाना चाहते हैं। तो जब आप दौड़ने जाएंगे तो आपको शुरुआत में तो कुछ दिन थकान होगी, बट उसके बाद आपकी आदत सी बन जाएगी। तो ये क्या है, ये हम कुछ नया सीख रहे हैं अपने जीवन में, तो ये व्यवहारवादी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा गणित के पहाड़े प्रतिदिन दोहराता है तो वह उस पहाड़े को याद हो जाते हैं और एक प्रकार से वह उस पहाड़ों को भी सीख जाता है। ठीक है, तो ये उसका एक बेसिक सा उदाहरण है। फिर आता है सीखने का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक सिद्धांतकारों का मानना है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि यह व्यवहार परिवर्तन तक सीमित नहीं, किसी भी व्यक्ति को संज्ञानात्मक संरचनाओं में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो सीखना संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो ये हमारे एक जटिल प्रक्रिया है और जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे
व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब आप कुछ नया काम सीखते हैं तो आपके दूसरे व्यवहारों पर भी उसका परिवर्तन पड़ता है। ठीक है, जब आप अगर डांस सीख रहे हैं तो आप कोई और काम करेंगे और आपको डांस की लालसा है तो आप वहाँ पे भी डांस करते करते ही काम करेंगे, मतलब ये आपके व्यवहार में एक प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है कि मनोवैज्ञानिकों रचनावादी दृष्टिकोण। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़कर कोई प्रकार की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, वह उन प्रक्रियाओं से कुछ सीखता है, तो क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक रचनावादी दृष्टिकोण। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़कर कुछ सीखता है तो क्या कहलाता है? रचनावादी दृष्टिकोण। अब यहाँ पे उदाहरण है कि उदाहरण के लिए कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो महामारी थी के दौरान एक बच्चे के द्वारा अखबार में विज्ञापन पढ़ा गया कि मास्क लगाना जरूरी है। उसके बाद बच्चे ने इसे अपनी आदत के रूप में अपनाया और मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो एक प्रकार का इसमें समाज के भी द्वारा कुछ सिखाया गया है। ठीक है, तो समाज के द्वारा जब कुछ सिखाया जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यवहारवादी, सॉरी, उसे हम कहते हैं रचनावादी दृष्टिकोण। फिर आता है आपका सामाजिक रचनावादी। व्यक्ति समाज में अपने चारों ओर से कुछ ना कुछ सीखता है। व्यक्ति हर चीज़ अनदेखा नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से कुछ सीखता है तो क्या कहलाता है? सामाजिक रचनावादी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला और ये वाला दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, आप कह सकते हैं इस प्रकार से। फिर आता है कि सीखने में मानवतावादी दृष्टिकोण। इनका दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखने में सक्षम है, लेकिन उसे अपने अपने तरीके हैं। सभी एक पैटर्न का प्रयोग करते हैं कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो जो सीखने का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वह यह बताता है हमें कि प्रत्येक व्यक्ति सीखने में सक्षम है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ सीख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, कुछ सोच नहीं सकता। सभी व्यक्ति इसमें सक्षम है, बट सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं ये करने के। हर कोई अपना अलग पैटर्न को इस्तेमाल करता है। यदि एक शिक्षार्थी को प्यार से पाला जाए तो उसका परिणाम भी प्यार ही होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर किसी स्टूडेंट को प्यार से सब कुछ सिखाया जाए तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो वो सीखेगा वो प्यार से सीखेगा, और जो वो दूसरों को सिखाएगा वो भी प्यार से ही सिखाएगा, प्यार ही होगा। सीखने का यह दृष्टिकोण केंद्र स्थान पर जोर देता है। ठीक है, तो सीखने का यह दृष्टिकोण मानव के केंद्र पर जोर देता है। सोचने और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सोचना और सीखने को जो कारक प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, जब भी हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब आप पैदा होते हैं तो आप चलना सीखते हैं, हल्का हल्का बोलना सीखते हैं। आप जब बड़े होते हैं तो पढ़ना सीखते हैं, उससे भी बड़े होते हैं, ठीक है, तो आप पैसे कमाना, काम करना, ये सब कार्य सीखते रहते हैं। और जीवन के अंत तक आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ नहीं सीखते। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। इस प्रक्रिया में कई ऐसे तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो जो सीखने की प्रक्रिया है और सोचने की प्रक्रिया है उसमें कई तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, वो निम्नलिखित है कि व्यक्ति के हित, प्रेरणा, जरूरत, रिश्ते, पर्यावरण, उम्र, समाजवादी, इनकी प्रकृति आधार पर इन चारों को श्रेणी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इनकी प्रकृति के आधार पर इनको 4 टॉपिक्स में बांटा जाता है। अब व्यक्ति का हित, व्यक्ति का जिस कार्य में हित होगा वो वही सीखेगा। ठीक है, अगर उसे किसी ने प्रेरणा दी है तो वो उसके जरूर सीखेगा। किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है कि उसे कंप्यूटर ही सीखना है, कंप्यूटर से उसकी काम लग सकता है तो वो कंप्यूटर सीखेगा। रिश्ते किस प्रकार के हैं आप उनसे सीखते हैं। आपका आसपास का पर्यावरण किस प्रकार का, अगर आपका आसपास का पर्यावरण बिल्कुल पढ़ने वाला पर्यावरण है तो मैं आपसे पक्का कह सकता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, आप उनमें से अनपढ़ नहीं होंगे, आप पढ़ाकू ही निकलेंगे। आपकी उम्र क्या है, आप किस उम्र में सीखना चाहते हैं। और फिर समाजवादी। ठीक है, ये सब श्रेणियाँ हैं जिनको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, मीडिया और प्रौद्योगिकी। इन 4 कारकों में हम बांट सकते हैं। फिर आता है यह कारक अलग अलग क्षेत्रों में हमारे सीखने और सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक अपने माता पिता से अधिक एक शिक्षार्थी को सिखाने लगता है, ठीक है, यदि एक शिक्षक और माता पिता से अधिक एक शिक्षार्थी सीखने लगता है तो क्या होता है, वो शिक्षार्थी अब खुद तो सीखेगा ही बहुत अच्छा, साथ में दूसरों को भी अच्छा अच्छा सिखा सकेगा। इस बात में बहुत अधिकांश संभावना है कि वह शिक्षार्थी का मार्गदर्शन तो करेगा, इस सक्षम होगा और एक बेहतर टीचर भी बनेगा। ठीक है, तो इस उदाहरण का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अच्छा सीख रहा है कुछ चीज़ें और अपने माता पिता और टीचर से भी ज़्यादा अच्छा सीख चुका है तो इसकी पूरी संभावना है कि वो आगे जाके ये चीज़ें दूसरों को भी सिखाएगा और साथ में एक बेहतर शिक्षक भी बन सकेगा। ठीक है, तो ये थी आज का चैप्टर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और टेलीग्राम और
फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं वीडियोज़ के लिंक देते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।